Hello students, today's worksheet is worksheet number 45 for class 10th subject English. You have to write your name and your class teacher's name. Let's start the worksheet. A new course happiness curriculum was introduced in 2018 in government schools of Delhi. एक नया पाठ्यक्रम जो है 2018 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शुरू किया गया जिसका नाम था हैप्पीनेस करिकुलम, जिसके बारे में आप सभी बड़े अच्छे से जानते हैं। ये देखिए आपको पिक्चर दिखाई गई है जो हैप्पीनेस करिकुलम की बुक थी, आप देख सकते हैं उसका पिक्चर जो है इस वर्कशीट में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अ स्टडी वॉज कंडक्टेड इन सम स्कूल्स ऑफ दिल्ली टू फाइंड आउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस कोर्स ऑन स्टूडेंट्स बिहेवियर। एक स्टडी किया गया, एक सर्वे किया गया कि किस तरीके से जो दिल्ली के स्कूल्स में कोर्स जो इंट्रोड्यूस हुआ उसका क्या क्या इफ़ेक्ट रहा विद्यार्थियों के व्यवहार पर, जो उनका बिहेवियर है वो कहाँ तक चेंज हुआ, क्या क्या चेंजेस आए हैप्पीनेस करिकुलम की वजह से। तो इसका एक स्टडी किया गया, एक अध्ययन किया गया। टीचर्स वर आस्क्ड इफ़ दे कुड नोटिस अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू दियर फॉलोइंग क्वेश्चंस। सभी अध्यापकों से पूछा गया कि क्या उन्होंने बच्चों के व्यवहार में कुछ चेंज नोटिस किया है। उनसे नीचे दिए गए प्रश्न पूछे गए। डिड यू फाइंड इंक्रीज इंस्टांसेस ऑफ शेयरिंग विद ईच अदर इन स्टूडेंट्स। तो टीचर से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्या आपको लगा कि जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर जो शेयरिंग के एग्जाम्पल्स हैं, शेयरिंग करना, अपनी चीज़ों को शेयर करना, अपनी बातों को शेयर करना, ठीक है, वो सब चीज़ें जो हैं उनके अंदर क्या शेयरिंग जो है बढ़ा है, शेयरिंग के एग्जाम्पल्स ज़्यादा आपके सामने आए हैं, बच्चों ने शेयरिंग करना शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डिड यू फाइंड इंक्रीज इंस्टांसेस ऑफ हेल्पिंग ईच अदर इन स्टूडेंट्स। क्या आपने देखा कि जो बच्चे हैं, विद्यार्थी जो हैं, एक दूसरे की हेल्प करने लगे हैं। तो एक दूसरे की हेल्प के एग्जांपल्स आपके सामने आए हैं कि बच्चों ने, विद्यार्थियों ने एक दूसरे की हेल्प करना शुरू किया है। डिड यू फाइंड रिड्यूस्ड इंस्टांसेस ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर इन स्टूडेंट्स। क्या आपने पाया कि जो बच्चे आपस में फ़ाइट करते थे, विद्यार्थी जो लड़ाई करते थे, क्या वो सब केसेस कम हुए हैं, लड़ाई के केस कम हुए हैं हैप्पीनेस करिकुलम की वजह से। डिड यू फाइंड एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन क्लासरूम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्या आपको लगा कि बच्चों का जो क्लासरूम बिहेवियर है वो कुछ चेंज हुआ है, जो क्लास में उनका बिहेव था वो कैसा हुआ है, उनके अंदर कुछ वैल्यूज़ इनकलकेट हुई हैं या नहीं, कुछ नई चीज़ें उन्होंने अपनाई हैं, नई हैबिट शुरू की हैं, शेयरिंग शुरू की है। तो ये सब जो है ये सब क्वेश्चंस जो हैं उनसे पूछे गए। तो उसके बेस पर जो है ये रिज़ल्ट तैयार किया गया। द रिजल्ट्स बेस्ड ऑन आंसर्स येस और नो गिवन बाय द टीचर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग डेटा चार्ट्स। जो भी टीचर से क्वेश्चन पूछे गए उनके बेस पे जो उन्होंने आंसर दिए उसके बेस पर ये चार्ट जो है नीचे आप देख सकते हैं ये तैयार किया गया। तो फर्स्ट जो पिक्चर आप देख रहे हैं उसमें आपको दिखाया गया है इंस्टांसेस ऑफ शेयरिंग, जो शेयरिंग के एग्जांपल्स थे कि कहाँ तक संभव हो पाई है शेयरिंग। अब देखिए येस के कॉलम में आपको दिखाया गया है कि येस के कॉलम में शेयरिंग का जो ग्राफ है 100 तक पहुंच गया है। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करना, सहायता करना। इसमें भी ग्राफ आप देख रहे हैं नो में 0 है और येस में आपका 100 तक ग्राफ पहुंचा हुआ है, यानी कि ये केसेस बढ़े हैं, हेल्प करने के केसेस बढ़े, शेयरिंग करने के केसेस बढ़े। थर्ड पिक्चर पर चलते हैं। थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन था पॉजिटिव क्लासरूम बिहेवियर, कि क्लासरूम बिहेवियर कितना पॉजिटिव रहा, क्या अच्छे चेंजेस बिहेवियर के अंदर आए बच्चों के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो येस का कॉलम है उसमें 97.1% तक गया है एंड 2.9 जो है स्टिल पेंडिंग है नो में, यानी कि कुछ केसेस अभी भी चेंज नहीं हुए हैं। बाकी मैक्सिमम चेंज आया है क्लासरूम बिहेवियर के अंदर भी, पॉजिटिव चेंज आया है। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं रिड्यूस्ड इंस्टांसेस ऑफ फाइटिंग, यानी कि जो लड़ाई झगड़े के केसेस थे वो भी काफ़ी कम हुए हैं। किस हद तक कम हुए, 91.4 तक ग्राफ गया है हमारा और नो में है 3.2 तक। तो ये पिक्चर्स को आपने देखा और समझा कि किस में कितना चेंज आया, शेयरिंग में क्या चेंज आया, हेल्पिंग ईच अदर में क्या चेंज आया, क्लासरूम बिहेवियर किस हद तक पॉजिटिव हुआ, फाइटिंग के केसेस कहाँ तक, लड़ाई झगड़े के केस कम हुए। तो अब ये जो हमारी वर्कशीट है इसमें एक्टिविटी क्या है हमारी वो हम करते हैं। बेस्ड ऑन ऑल द चार्ट्स गिवन अबव राइट अ पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड्स एनालाइजिंग एंड डिस्क्राइबिंग द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी।
अब इन चार्ट्स के बेस पर जो आपने ऊपर देखे, आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपने जो भी ये अध्ययन हुआ, जो भी ये स्टडी हुई, उसके जो परिणाम निकले उनको एनालाइज करना है, उनके बारे में बताना है कि जो हैप्पीनेस करिकुलम जो है हमारा वो किस हद तक सक्सेसफुल रहा है हमारे स्कूल्स के अंदर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ राइटिंग के लिए सबसे पहले आपको टाइटल देना होता है। चूँकि हमारा जो ये आज की एक्टिविटी है ये बेस्ड है, पैराग्राफ हमें लिखना है हैप्पीनेस करिकुलम के इफ़ेक्ट्स के ऊपर, तो हम इसको यही टाइटल देंगे, इफ़ेक्ट्स ऑफ हैप्पीनेस करिकुलम इन दिल्ली स्कूल्स। कि हैप्पीनेस करिकुलम जो हमारा पाठ्यक्रम रहा हैप्पीनेस का, उसका दिल्ली के स्कूल्स में क्या प्रभाव रहा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। Delhi government introduced a new course happiness curriculum in Delhi schools in 2018। दिल्ली सरकार ने 2018 वर्ष के अंदर हैप्पीनेस पाठ्यक्रम शुरू किया। नया पाठ्यक्रम था दिल्ली के स्कूल्स में। तो फर्स्ट लाइन आप यहाँ से ही शुरू करेंगे। ये वर्कशीट में ही आपको शुरू में बताया गया है कि वर्ष 2018 में ये करिकुलम इंट्रोड्यूस किया गया था। इट वॉज इंट्रोड्यूस टू डिक्रीज़ द स्ट्रेस लेवल अमंग स्टूडेंट्स। तो इसका मेन पर्पज़ क्या था? इस हैप्पीनेस करिकुलम को इंट्रोड्यूस करने का पर्पज़ ये था कि जो बच्चे तनाव में हैं, जो टेंशन में हैं, स्ट्रेस लेते हैं आजकल विद्यार्थी बहुत, उस तनाव को कम करना था। इट रियली प्रूव्ड सक्सेसफुल, और वास्तविकता में ये बहुत ही सफल रहा है ये अभियान। ये जो करिकुलम शुरू किया गया है काफ़ी हद तक सफल रहा। Recently, a study was done to analyze the effects of happiness curriculum in Delhi schools। अभी हाल ही में एक अध्ययन किया गया जिसमें इफ़ेक्ट्स को एनालाइज किया गया कि क्या प्रभाव रहे हैप्पीनेस करिकुलम के, उन्हें एनालाइज किया गया। क्या पाया गया उस एनालिसिस के अंदर? इट इज़ फाउंड दैट इट हैज़ वर्क लाइक अ रेवोल्यूशन। और ये पाया गया कि हैप्पीनेस करिकुलम ने एक रेवोल्यूशन की तरह, क्रांति की तरह काम किया। एंड इज़ प्रूविंग अ ब्लेसिंग फॉर स्टूडेंट्स नॉट ओनली इन स्कूल कैंपस बट ऑल्सो हेल्पिंग इन मेकिंग दैम स्ट्रेस फ्री इवन आउटसाइड द स्कूल ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक सिचुएशन। तो स्टडी से ये पाया गया है कि इस हैप्पीनेस करिकुलम ने एक क्रांति की तरह काम किया। ये एक वरदान की तरह साबित हुआ है बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सिर्फ स्कूल कैंपस में नहीं बल्कि इसने उनकी मदद की है स्कूल के बाहर भी, उन्हें स्ट्रेस फ्री रखने में, उनके तनाव को कम करने में। और इस सिचुएशन में जो अभी पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, जो महामारी की परिस्थितियाँ चल रही हैं, उसके बीच में जो बच्चे तनावग्रस्त थे उनके तनाव को कम करने के लिए इसने काफ़ी हद तक काम किया है और ये कर भी रहा है। एज द गिवन डेटा इंडिकेटेड, जैसा कि ऊपर दिया गया डेटा है हमें, वो इंडिकेट करता है, वो ये शो करता है, इट हैज़ डिक्रीज्ड द केसेस ऑफ क्लासरूम फाइटिंग्स एंड इंक्रीज्ड हेल्पिंग इंस्टेंसेस एट अ लार्ज स्केल। ये डेटा हमें दिखाता है कि इसने जो है क्लासरूम फाइटिंग के जो केस थे वो काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो गए, कम हो गए हैं। और इनकी वजह से जो हेल्पिंग केसेस थे, जो बच्चे एक दूसरे की हेल्प करना सीख गए हैं, वो हेल्पिंग केसेस थे, वो इंस्टेंसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं, वो एग्जांपल्स काफ़ी हद तक बढ़े हैं। ऊपर दिए गए डेटा में ये शो किया गया है। इंस्टांसेस ऑफ शेयरिंग हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड अमंग स्टूडेंट्स। जो शेयरिंग के इंस्टांसेस हैं, विद्यार्थी जो एक दूसरे से शेयर करना सीख गए हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, यहाँ तक कि अपनी जो भी उनके रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं वो दूसरे की हेल्प करने के लिए भी शेयर करते हैं। तो ये शेयरिंग केसेस भी बढ़ गए हैं। दिस करिकुलम ब्रॉट ऑलमोस्ट 90% चेंज इन क्लासरूम बिहेवियर। इस करिकुलम से 90% ऑलमोस्ट लगभग 90% चेंज आया है क्लासरूम बिहेवियर के अंदर। स्टूडेंट्स आर लर्निंग वैल्यूज़ लाइक ऑनेस्टी, केयर, सिंपैथी, काइंडनेस, अफेक्शन एट्सेट्रा एंड अडॉप्टिंग देम इन देयर लाइफ्स। जो विद्यार्थी हैं नई नई मूल्य सीख रहे हैं, जैसे ईमानदारी, केयर करना, ध्यान रखना, सिंपैथी, सहानुभूति, दया भावना, प्यार की भावना, ये सब वैल्यूज़ जो हैं उनके वो सीख रहे हैं, उनको अडॉप्ट भी कर रहे हैं अपनी डेली की लाइफ के अंदर। इवन इन द हार्ड टाइम, इस मुश्किल समय में भी हैप्पीनेस करिकुलम इज़ प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर फैमिलीज टू इंगेज देमसेल्व्स इन पॉजिटिव एक्टिविटीज़ एंड हेल्पिंग इन कीपिंग देम पॉजिटिव। इस मुश्किल भरे समय में भी जो हैप्पीनेस पाठ्यक्रम है वो एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है हमारे विद्यार्थियों को, ताकि वो और उनके फैमिली मेम्बर्स अपने आप को पॉजिटिव, सकारात्मक क्रियाकलापों में व्यस्त रख सकें। ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ दी जा रही हैं हैप्पीनेस करिकुलम में कि वो अपनी फैमिली की हेल्प से उनको पूरा कर रहे हैं। तो सारा दिन जो है टेंशन में रहने की बजाय कुछ नया क्रिएटिव कर रहे हैं और पॉजिटिव रहने में उनकी हेल्प कर रहा है। आगे किस तरीके से हेल्प कर रहा है, आगे हम पढ़ते हैं। प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस विच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट इन हैप्पीनेस करिकुलम हेल्प्स द स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिलीज टू कीप देम स्ट्रेस फ्री इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन।
माइंडफुलनेस जो कि ध्यान देने की प्रक्रिया जो है, जो कि एक अभिन्न अंग है हैप्पीनेस पाठ्यक्रम का, वो हेल्प कर रहा है स्टूडेंट्स को, उनके परिवारों को, कि किस तरीके से वो अपने आप को माइंडफुलनेस करके अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं, तनाव से मुक्त कर सकते हैं। इस महामारी भरे समय में, ऐसी परिस्थितियों में किस तरीके से वो अपने आप को तनाव मुक्त रख सकते हैं। दे कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग ब्रीदिंग एक्टिविटी and also teach their parents to do that during lockdown period to keep their lungs healthier and to boost their immunity during COVID-19 situation। सभी विद्यार्थियों ने ब्रीदिंग एक्टिविटी जो कि माइंडफुलनेस के दौरान कराई जाती है, उसको जारी रखा है। अपने घरों में रहकर भी अपने पेरेंट्स को भी वो सिखाया है, और लॉकडाउन पीरियड के दौरान उन्होंने इसको किया भी है ताकि वो अपने लंग्स को मजबूत बना सकें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकें, अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कर सकें कोविड-19 जैसी सिचुएशन में, इस महामारी से खुद को बचाने के लिए। एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड एक्टिविटी हेल्प्स देम टू शेयर देयर फीलिंग्स विद ईच अदर। जो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेशन एक्टिविटी होती है हैप्पीनेस के अंदर, उससे हमारे बच्चों ने ये सीखा है कि किस तरीके से वो अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं, वो अभिवादन कर सकते हैं, वो धन्यवाद कह सकते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनके विचार हैं, उनको बाहर व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हैप्पीनेस करिकुलम से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। इन शॉर्ट वी कैन से दैट हैप्पीनेस करिकुलम इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। संक्षेप में अगर हम कहें तो हैप्पीनेस पाठ्यक्रम एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया हमारी दिल्ली गवर्नमेंट ने। बहुत से प्रोग्राम लॉन्च किए, उनमें से एक बेस्ट प्रोग्राम है जो हमारे समाज के बेटरमेंट के लिए, समाज को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। तो इस तरीके से आप अपने पैराग्राफ की एंडिंग कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंड यू विल नाउ डू दिस एक्टिविटी एंड राइट दिस पैराग्राफ वेरी इजीली। Thank you. Stay safe. Keep washing your hands to save yourself from corona. Thank you.